अगर तुम 25 के हो और एमबीए कर रहे हो तो तुम इडियट हो। ये मैंने नहीं कहा, कुछ महीनों पहले बिलियनियर एंड को फाउंडर ऑफ जीरोधा निखिल कामत ने कहा। कुछ लोगों ने इसको सुन के सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग रिएक्शंस दिए, बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा ये पूरी तरह से गलत नहीं है, पर इनकम्प्लीट है। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं हर साल स्टूडेंट्स को आईएसबी, आईआईएम्स, एक्सएलआरआई, सिम्बायोसिस, मणिपाल यूनिवर्सिटी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मेंटर करता हूँ। तो अगर तुम स्टूडेंट हो या अर्ली करियर प्रोफेशनल हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज के डिजिटल वर्ल्ड में ओपिनियंस बहुत चीप हो गए हैं। रील्स, पॉडकास्ट्स, लिंक्डइन पोस्ट सब बोल रहे हैं एमबीए यूजलेस है, डिग्री वेस्ट ऑफ टाइम है, स्किल्स सीखो, कॉलेज भूल जाओ। सुनने में कूल लगता है, पर सवाल यह है, क्या ये एडवाइस फ्यूचर ओरिएंटेड है या सिर्फ वायरल कंटेंट है? बिकॉज करियर डिसीजंस सोशल मीडिया के बेसिस पे नहीं लेने चाहिए, करियर डिसीजंस इकोनॉमी के बेसिस पे लेने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, नॉट जस्ट ट्रेंड्स। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। अर्ली 1990s में इंडिया ने एलपीजी अडॉप्ट किया, माने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमी ओपन हुई, एमएनसीज आए, इंडियन कंपनीज प्रोफेशनल हुई और सडनली कंपनीज को चाहिए थे फाइनेंस समझने वाले, ऑपरेशंस मैनेज करने वाले, स्ट्रैटेजी बनाने वाले, लार्ज टीम्स लीड करने वाले। दैट्स व्हेन डिमांड फॉर एमबीएस एक्सप्लोडेड, not because it was fashionable, because the economy demanded professional managers. MBA तब सिर्फ डिग्री नहीं था, MBA was a mindset, MBA was frameworks, MBA was exposure. It created India's first generation of corporate leaders. Now that was phase one. अब आते हैं प्रेजेंट पे। आज MBA को लेके काफी क्रिटिसिज्म हो रही है। सिर्फ निखिल कामत नहीं, बिल विंटर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के सीईओ बोलते हैं उनका वॉटन एमबीए उनके अंडरग्रेड से कम यूजफुल था। ही सेड क्रिटिकल थिंकिंग मैटर्स मोर। पेपैल के फाउंडर पीटर थियल जैसे इन्वेस्टर्स बोलते हैं एमबीए इनोवेशन के लिए रेडी नहीं होते। अलीबाबा के जैक मा बोल चुके हैं कि एमबीए ग्रेड्स तभी यूजफुल होंगे जब रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखेंगे। और यही नहीं, ऑनलाइन फोरम्स बोलते हैं आरओआई अनक्लियर है, डिग्री महंगी है, स्किल्स तो यूट्यूब पे मिल जाती हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब कंप्लीटली गलत नहीं है। बहुत एमबीएस आउटडेटेड होते जा रहे हैं, बहुत लोग बिना क्लैरिटी के एमबीए कर ले रहे हैं, और डिग्री अलोन सक्सेस गारंटी नहीं करती। फेयर पॉइंट्स, राइट? अब यहां लोग एक बड़ी गलती करते हैं। लोग क्रिटिक्स को सुनते हैं और अज्यूम कर लेते हैं एमबीए का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है, बिजनेस एजुकेशन इररिलेवेंट हो गई है। बट फ्रेंड्स, क्रिटिसिज्म का मतलब कंप्लीट कोलैप्स नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है स्मार्ट ट्रांजिशन, और जब ट्रांजिशन होता है तब अपॉर्चुनिटी बनती है। सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग ओनली टू वायरल ओपिनियंस, लेट्स लुक एट समथिंग फार मोर पावरफुल, द एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी। बिकॉज डिग्रीज का फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स डिसाइड नहीं करते, देश की और दुनिया की इकोनॉमी डिसाइड करती है। एंड राइट नाउ इंडिया की इकोनॉमी एक मैसिव टर्न ले रही है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो 99% स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा लंबा लग सकता है, पर ध्यान से सुनिए इसको और समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो का असली लॉजिक यहीं पर है। इंडिया क्वाइटली एक मैसिव इकोनॉमिक ट्रांजिशन के बीच में है। लास्ट 3 इयर्स में इंडिया ने 9 मेजर ट्रेड डील साइन किए हैं, और ये सिर्फ टैरिफ्स कम करना नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाना भी नहीं है, ये है इंडिया का दुनिया के साथ एक डीप इंटीग्रेशन। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने इकोनॉमिस्ट में लिखा है कि इंडिया शायद अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े इकोनॉमिक ओपनिंग के फेज एंटर कर रहा है। उन्होंने बोला इंडिया, जो ट्रेडिशनली वर्ल्ड की मोस्ट प्रोटेक्टेड इकोनॉमीज में से एक था, अब पोटेंशियली मोस्ट ओपन इकोनॉमीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सोचो इस बात का स्केल। उनके वर्ड्स में इंडिया ने यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसे इकोनॉमिक जायंट्स के साथ एग्रीमेंट्स नेगोशिएट किए हैं, जिनको वो मदर एंड फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोलते हैं। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन्स के गेट्स खुल रहे हैं।
और एक और पावरफुल पॉइंट अरविंद सुब्रमण्यम ने रेज किया, चाइना धीरे धीरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को वेकेट कर रहा है और अगर इंडिया स्मार्टली मूव करे तो इंडिया उस एक्सपोर्ट स्पेस का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकता है। इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज आएंगी, ग्लोबल कंपनीज आएंगी इंडिया में, एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया में शिफ्ट होंगी और जब इकोनॉमी खुलती और ग्रो करती है, रैंडम हसल काम नहीं करता, तब डिमांड होती है ऑपरेशंस मैनेजर्स की, स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल्स की, फाइनेंस लीडर्स की, सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स की एंड पीपल हु अंडरस्टैंड ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज। एग्जैक्टली वही स्किल सेट जहां बिजनेस एजुकेशन का रोल आता है। और सबसे आयरॉनिक पार्ट, ये ओपननेस एक ऐसी गवर्नमेंट ड्राइव कर रही है जो हिस्टोरिकली प्रोटेक्शनिस्ट मानी जाती थी। अरविंद सुब्रमण्यन कंपेयर करते हैं इस मोमेंट को चाइना के WTO एंट्री से, जहां एक्सटर्नल ट्रेड एग्रीमेंट्स ने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पुश किए और चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। दोस्तों, ये कोई छोटा पॉलिसी ट्वीक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक शिफ्ट है, जस्ट लाइक 1991। बस फर्क इतना है, इस बार स्केल और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जब कंट्री ओपन होती है, करियर्स रीसेट होते हैं और जो रीसेट को पहले समझ जाता है वही लीड करता है। नेचुरली अब यहां एक सवाल आता है, अगर MBA सच में यूजलेस होता, अगर बिजनेस एजुकेशन खत्म हो रहा होता, तो इंडिया के स्मार्टेस्ट इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे होते? बंद कर रहे होते, या डाउनसाइज कर रहे होते, या बिजनेस एजुकेशन से एग्जिट ले रहे होते? बट रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। दे आर गोइंग डीपर, दे आर गोइंग फॉर स्टूडेंट्स अर्ली इन देयर एकेडमिक जर्नी, दे आर रीडिजाइनिंग हाउ लीडर्स आर बिल्ट, और यही सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और जब इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने डेकेड्स तक सिर्फ MBAs को पढ़ाया अब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे बेट लगा रहे हैं, तो समझ जाओ गेम बदल चुका है। टेक IIM बैंगलोर एज एन एग्जांपल, 50 साल सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट MBA, और आज दे आर लॉन्चिंग अ 4-year फुल अंडर ग्रेजुएट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस डेटा साइंस विद अप्लाइड बिजनेस लर्निंग। जाके उनके वेबसाइट पे देखिए डिटेल्स। They are launching integrated programs. These programs have inbuilt internships and give valuable industry exposure and a much needed global perspective. IIM Amritsar, IIM Udaipur, IIM Mumbai, सब अंडरग्रेजुएट और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। और सिर्फ IIMs नहीं, ऐसे कई मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जो इस इकोनॉमिक ट्रेंड को समझ रहे हैं और अपने प्रोग्राम्स में इनोवेटिव एंड इन डिमांड कोर्सेज को लेके आ रहे हैं। Why? Because इकोनॉमी अब सिर्फ मैनेजर्स नहीं मांग रही, इकोनॉमी मांग रही है बिजनेस थिंकर्स हु अंडरस्टैंड डेटा, लीडर्स हु अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, प्रोफेशनल्स हु कंबाइन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी। दिस इज नॉट MBA डाइंग, दिस इज बिजनेस एजुकेशन इवॉल्विंग। अब तुम बोल सकते हो MBA महंगा है, प्लेसमेंट गारंटीड नहीं है, स्किल्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, सब ट्रू, बट ये भी ट्रू है कि डिग्री अलोन कुछ नहीं कर सकती, स्किल्स अलोन स्केल नहीं करते, एक्सपीरियंस बिना फ्रेमवर्क्स के लिमिटेड होता है। तो विनिंग फॉर्मूला क्या है? विनिंग फॉर्मूला है एजुकेशन प्लस स्किल्स प्लस एक्सपीरियंस प्लस स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। और इंडिया जहां जा रहा है, ग्लोबल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इकोनॉमी, वहां सिर्फ कोडर्स नहीं जीतेंगे, सिर्फ हसलर्स नहीं जीतेंगे, जीतेंगे वो लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, जो प्रॉब्लम्स का एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बना के सॉल्व कर सकते हैं। MBA भगवान नहीं है, पर MBA बेकार भी नहीं है। MBA एक बहुत काम की टूल है और टूल्स का वैल्यू होता है उनके यूसेज से। बिजनेस एजुकेशन खत्म नहीं हो रही, बिजनेस एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, और जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लेगा वो फ्यूचर लीड करेगा, बाकी सिर्फ रिएक्ट करेंगे। तो कमेंट्स में बताओ, MBA करोगे या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक इकोनॉमिक्स प्लस डेटा साइंस विद अप्लाइड बिजनेस लर्निंग तुम्हें एक्साइट करते हैं, या फिर कौन से इनोवेटिव कॉलेजेस हैं जहां आपको एक सॉलिड मैनेजमेंट एजुकेशन मिल सकती है? अगर आप जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो लेट्स डिस्कस पेशेंटली, 1 पॉइंट एट अ टाइम।
और अगर वीडियो यूजफुल लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो किसी कंफ्यूज्ड स्टूडेंट के साथ, बिकॉज स्मार्ट करियर्स स्टार्ट विद स्मार्ट थिंकिंग. Thank you for watching. Until my next video, bye bye.